राम जी के आगमन पर ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं। ये पूर्व संध्या से शुरू हुआ था और अब रात्रि तक पहुंच गया है। आप तो बिल्कुल अब राम सीता जैसे ही लगने लगे हैं मुझे, तो आपका साक्षात आगमन इस मंच पर हुआ है। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे हिस्से की जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। और मैं निवेदन जैक्सन साहब से भी करती हूँ, अनिल अग्रवंशी जी भले ही नहीं है लेकिन हम भी थोड़ी सी कविता कर लेते हैं, आपका ध्यान हम भी चाहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। ये पारिवारिक सम्मेलन किया गया है। आज का खूबसूरत दिन इसलिए भी है क्योंकि आज बलराम गुप्ता जी के जीवन में 28 वर्ष उनकी संगिनी के साथ पूरे हो गए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और परिवार क्या होता है, 4 पंक्तियां। देखिए थोड़ा सा ध्यान, बलराम जी मैं बस आपसे कहती हूँ, आप बस किसी तरह 5 मिनट के लिए म्यूट हो जाइए, बस मैं हाथ जोड़ के। इतनी व्यवस्था आपने कर ली है कि इस कार्यक्रम का सत्यानाश करने का सबसे ज्यादा बड़ा सहरा आप ही के सिर पहुंचेगा, वरना इतनी उछल कूद आपने मंच पर मचा ली। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, बस 5 मिनट के लिए। बड़ी मुश्किल से कविता कही जाती है लेकिन उसके बीच में अगर विघ्न हो और अच्छा एक बात बताओ, इनको कविता का इतना नहीं पता तो दूध बेच रहे होते हैं। वो भी देना कविता से, वो भी बिना पन्नी के। मैं तो सच में, आपको तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगी, पार होता है सदा हिम्मत की नौका से, ही दरिया पार होता है सदा हिम्मत की नौका से, ही दरिया पार होता है। अच्छा मैं आगे की 2 लाइन बलराम जी को देख के भूल गई। ये ऐसी नजरों से मुझे देख रहे थे कि मैं भूल गई कि मुझे क्या पढ़ना था। बहरहाल 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ और राम गीत से आपको जोड़ती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। क्या कहती हूँ सुनेगा। पेपर लीक हो गया मेरा। कि अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ, अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवन पकड़ लो हाथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवन पकड़ लो हाथ आ जाओ, बिछा के फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, बिछा के फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ। तालियां बजाइए। अनिल जी जाना नहीं है, जाना नहीं है भैया, थोड़ा इको कर दीजिए। जाना नहीं है, माइक खींचने लगा। शराब लगेगा। सर शराब नहीं कहा है, श्राप का है। आप अपने हिसाब से ही सुन रहे हैं। कहा सही गया है लेकिन आपने अपने हिसाब से ही लिया उसे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है जो मेरा फोन ढूंढेगी। मैं पढ़ती हूँ। पीछे एसीपी साहब बैठे हैं, इनसे बड़ा और कौन आएगा। तब देखिए, तब मेरा फोन चोरी होगा जब मंच पे 2 पुलिस वाले बैठे हैं। इन्हीं में से पाएगा किसी के पास, बताओ। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया मैं वो पढ़ती हूँ, निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि न सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। ओज का ये गीत है, राम नाम का ये गीत है। आपकी तालियां निरंतर बजे तो ये गीत उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचेगा और शाम यही तालियां मंदिर में घंटों का काम करेंगी। तब क्या कहती हो, सुनिएगा। कि न सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, आधार है जो जग के, आदर्श है जो जग के, वो राम जरूरी है, आदर्श है जो जग के, वो राम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। और इस दौरे तरक्की में दुनिया को भी पाना है, इस दौरे तरक्की में मंजिल की भी चाहत है, इस दौरे तरक्की में मंजिल को भी पाना है, इसलिए अयोध्या सा एक धाम जरूरी है, इसलिए अयोध्या सा एक धाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। और कल्पना कीजिए दृष्टांत को और मेरी ये अंतिम पंक्तियां भगवान श्री राम के नारे के साथ
मेरा ये काव्य पाठ भी समाप्त होगा, तब कहती हूँ सुनिएगा कि पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए, पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए, पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए। श्री राम का बस लिखना, श्री राम का बस लिखना एक नाम जरूरी है, श्री राम का बस लिखना एक नाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी